हेलो। अरे कहाँ हो यार तुम? एक तो पता नहीं तुमने कहाँ बुला लिया है मुझे। ना यहाँ बंदा है ना बंदे की जात। अरे यार आ जाओ जल्दी करो। हाँ जल्दी। ठीक है ठीक है। तुम सतीश सोने दो ना मुझे। गुड मॉर्निंग माय लव। गुड मॉर्निंग। आपको पता है सब लोग सुबह सुबह उठकर इतनी प्यारी भरी बातें करते हैं और रिलैक्स करते हैं, लेकिन मुझे तो इस घर में खाना बनाना पड़ेगा। एक तो ना तुम रात भर मुझे सोने नहीं देती और ऊपर से ये पर्दा हटाकर और मुझे जगा देते हो। मैं तुम्हें सोने देता नहीं हूँ। मैं तुम्हें सोने देता नहीं हूँ। मैं तुम्हें सोने देता नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आरती। तुम क्यों चाय लेकर आई? मैं उठ ही रही थी ना। भाभी जब तक मैं हूं ना तब तक आप आराम करो। और वैसे भी एक बार अगर मेरा मेडिकल एंट्रेंस क्लियर हो गया ना, उसके बाद तो आपको ही चाय बनानी है। और वैसे भी नई नई बहू शादी के बाद खाना नहीं बनाती, और आपकी शादी को तो 20 ही दिन हुए हैं। लो चाय। ये थैंक यू। थैंक यू किस बात के लिए? भैया 500 रुपए निकालो जल्दी दो। 500 रुपए किस बात के लिए? चाय के। चाय के लिए? चाय कुछ ज्यादा महंगी नहीं है। नहीं दो। भाभी देखो मुझे 100 रुपए निकाल के दे दें। ये थैंक यू। तुम ना इसकी आदत बिगाड़ रही हो। कुछ आदत नहीं बिगाड़ रही हूँ। अरे भाई कॉलेज जाती है, यार दोस्त है, खर्चा होता है ना। सही बात है। कोई नाश्ता देगा भाई? हाँ भैया ला रही हूँ। रुको मैंने। ओके भाई। चंदा चाहिए दशहरे का। बताइए कितने की रसीद काट दूं? कौन हो भाई? पागल हो गया? अभी दशहरे में 6 महीने बाकी हैं। चंदा ही तो मांग रहा है, दे दीजिए ना। तुम्हें क्या हो क्या गया है? जब देखो पैसे दे दो। हमेशा पैसे दिलवाती रहती हो किसी ना किसी को, हैं? क्या हो क्या गया तुम्हें? आराम से आराम से। ये कोई चंदा मांगने वाला नहीं है। हमारी लखनऊ वाली बुआ है ना, उनका बेटा है मोहन, मेरा भाई। और आपका साला? प्रणाम। हाँ ठीक है ठीक है। शादी में तो आया नहीं था ये, ना तुमने बताया आने वाला, नहीं तो मैं तुम्हें खुद लेकर आता। वो एक्चुअली ना इसका ना कल लेट नाइट मैसेज आया, तब तक आप सो चुके थे और सुबह मैं खुद बताना भूल गई आपको। अब भाई चंदा लेकर ही जाओगे क्या? आओ अंदर आओ, नाश्ता कर लो। अरे श्रुति तुम्हें पराठे बनाने आ गए? क्या बात है। मोहन ये आरती है, इनकी बहन। और जिन पराठों की बात तुम कर रहे हो ना, वो आरती ने बनाए हैं। ओहो, तभी तो मैं बोलूं कि इतने स्वादिष्ट देखने में ही लग रहे हैं। सिर्फ तारीफ ही करते रहोगे या फिर खाओगे भी? वैसे भी ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। हाँ वैसे भी ठंडी चीज में कहाँ मजा आता है। अरे आप कहाँ चले? आप कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता तो पूरा कर लीजिए। मैंने नाश्ता रख लिया है,
रास्ते में खा लूंगा, ठीक है? तुम मेहमान का ध्यान रखो। चलो। अरे बैग तो ले लो। हाँ बैग। मैं भी बहुत भुलक्कड़ हो रहा हूँ आज। बाय। बाय बाय बाय। 1 मिनट, अब क्या हुआ? पहले अंदर जाकर हाथ मुंह धो लो। पता नहीं कहाँ कहाँ से तो होकर आए हो। कहाँ से? अरे तुमसे मिलने तुम्हारे पास आया हूँ। भाभी मुझे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए, मैं जा रही हूँ। हाँ, नौटंकी। अरे श्रुति, श्रुति टॉवल दे दो, मैं भूल गया। आरती। हाँ भाभी। आरती, मोहन को टॉवल देना। भाभी मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, आप दे दो। आरती, मेरे हाथ गंदे हैं, प्लीज दे दो। ठीक है भाभी। अरे यार, सुन ही नहीं रहा, मुझे ही जाना पड़ेगा। सॉरी, गलती मैं मेरी। जल्दी सॉरी। भाभी मैं आ गई। वेलकम बैक आरती जी। आप ये केमिस्ट्री बुक लेके क्यों बैठे हुए हो? केमिस्ट्री इसलिए कि केमिस्ट्री पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं बताती हूँ। दरअसल मोहन केमिस्ट्री से पीएचडी कर रहा है। अगर तुम्हें भी मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए उसकी कोई हेल्प चाहिए तो करेगा वो। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जरा मेरा केमिकल बॉन्डिंग क्लियर कर दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, और बॉन्डिंग बनाना सिखा भी दूंगा। ठीक है। अरे किसकी बॉन्डिंग की बात हो रही है? आरती और मोहन की। भाभी अरे हमारी आरती को केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा मोहन उसे पढ़ा देगा, बस। ये तो बहुत अच्छी बात है? तेरा काम तो घर में ही हो जाएगा। भाई मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ चलो, खाना रेडी है, आ जाइए सब। खाना बहुत अच्छा बना है। भाई मेरा पेट तो भर गया, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो जाके सोता हूँ। आरती, आज रात को पढ़ाई करोगी, जल्दी सो जाओगी? नहीं भैया, मुझे तो पढ़ाई करनी है, और वैसे भी आज मोहन जी मुझे केमिकल बॉन्डिंग सिखाने वाले हैं। अच्छा ठीक है फिर, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। आरती, अगर तुम्हें कंफर्टेबल कपड़े पहनने तो पहन सकते हो, हम लोग क्लास में नहीं है। ठीक है, मुझे बस 2 मिनट ही लगेंगे। मैं आता हूँ। आजकल ऑफिस में तुम्हारी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। अच्छा जी, वो कैसे? ऑफिस के लोग बोलते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया। सही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? तुम्हारी बुराई करते हैं। बुरा क्यों करते? इसमें तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ जो हो रही है। हाँ तो वो तो होगी ही ना, खूबसूरत तो मैं हूँ। इसमें कोई शक नहीं है। क्या कहा तुमने? मोहन, अरे आरती के साथ अब हमारे साथ मोहन भी रहता है, कैसा लगेगा यार उसे ये सब हरकतें सुनेगा तो? क्या हरकतें कर रहे हो? हैं? क्या हरकतें कर रहे हैं? शादी की है, हस्बैंड वाइफ है, कोई नाजायज रिश्ता नहीं बना रहे हम। हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, और ये सब जो आवाजें बाहर जाएंगी तो कैसा लगेगा उसे? कैसा लगेगा? हैं? अच्छा लगेगा उसे कि उसकी बहन खुश है। हाँ वो तो खुश होगा। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, आरती के साथ जो बॉन्डिंग हो रही है वो ठीक है ना? हाँ
अच्छी बॉन्डिंग है, इसमें आरती का ही तो फायदा है, उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ लेकिन वो तुम ना बहुत सोचती हो, तुम बड़ी पुरानी ख्यालात की लड़की हो। अच्छा ठीक है बाबा, मॉडर्न बन जाती हूँ। तो शुरू करें? हाँ चलें। तो क्या पढ़ाएंगे आज आप? अब बॉन्ड पढ़ते हैं। सॉरी, कोई बात नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड से शुरू करते हैं। क्या होता है जानते हैं आप? हाँ, जब दो एटम अपनी सहमति से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। हाँ गुड। और सिंगल बॉन्ड? आपको नहीं लगता कि हम दोनों भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? मतलब आपको नहीं पता? नो। अच्छा, सुबह से जो आप मुझे घूरे जा रहे हो, आपको क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, और भाई कैसी चल रही है बॉन्डिंग क्लासेस? खालिद साहब मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। अरे लेकिन मैं क्या बता सकता हूँ, आप मेरी स्टूडेंट से ही पूछ लीजिए। अच्छा चल रहा है भैया। तो मतलब मैं समझ में तो आ रहा ना सब? हाँ हाँ भैया, सब समझ में आ रहा है। पीएचडी के नाम पर गवर्नमेंट का भत्ता तो खराब नहीं कर रही है? मतलब इस बार तुम्हारा मेडिकल एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। भैया कोशिश तो पूरी है कि इस बार मैं एंट्रेंस क्वालिफाई कर लूं। खालिद साहब आप यहाँ पे रहिए और इसकी केमिस्ट्री भी क्लियर करा दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ा दूंगा। चलो अब बहुत हो गई बातें, अब नाश्ता कर लो। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। मोहन, दोस्त हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी जुबान जल गई। पहली बार किसी आदमी को जीभ जलते हुए ऐसे करते देखा है मैंने। और तुम क्या दांत निकाल रही हो? चुपचाप नाश्ता करो। वैसे भैया आज मैं कॉलेज आपके साथ ही जाऊंगी। हाँ जल्दी से नाश्ता फिनिश करो, लेट भी हो रहे हैं। ठीक है। ठीक है चलो। चलो बाय। हाँ बाय भाभी। मेरा बैग। चलो बाय। बाय। मोहन जरा अंदर आना। आया। पूछो। तुम्हें मोहन कैसा लगता है?
मोहन अच्छा है। तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मेरा भाई है तो अच्छा ही है। तुम्हारा तो भाई है ही, मुझे पता है। क्या क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अरे मैं सोच रहा था कि मोहन और आरती की शादी करा दें क्या? अच्छा इसलिए। हाँ अच्छा है वो, लेकिन सतीश इतना भी अच्छा नहीं है। हम ना आरती के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढेंगे। अब मोहन की उम्र भी देखो ना, हम ना आरती की शादी किसी अच्छे लड़के से कराएंगे, किसी बड़े घराने में। उम्र की प्रॉब्लम तो मुझे भी लगी थी। मैंने सोचा तुमसे एक बार पूछ लेता हूँ। अच्छा चलो, लेट हो रहा है, जल्दी सोते हैं। मुझे सुबह जल्दी उठना भी। आओ। गुड नाइट। गुड नाइट। भाभी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है। मोहन, देख क्या हो गया, मेरे बिना रहा नहीं होता क्या? अब इतना ही क्या करती थी तो उस बैंकर से शादी करके इतनी पछताने की क्या जरूरत थी? मैं शादी करके नहीं, तुम्हें यहाँ बुलाकर पछता रही हूँ। मोहन, मैंने तुम्हें अपने लिए यहाँ बुलाया था और तुम आरती पर ही चढ़ बैठे। ऐसी घटिया बातें कर रही हो? हाँ? मैं बस उसे केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तुम उसे केमिस्ट्री पढ़ा नहीं रहे हो, तुम अपनी केमिस्ट्री उसके साथ बना रहे हो। श्रुति, कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें? मुझे गलतफहमी हुई। मुझे? ये देखो, क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? बोलो कुछ। तुम्हें शर्म नहीं आती मोहन? अपनी से उम्र में छोटी लड़की के साथ में इस तरीके से? मोहन, मैंने तुम्हें अपने लिए यहाँ बुलाया, ना कि आरती को बहला फुसला के उसके साथ। कर रहा हूँ ना, जिसके लिए बुलाया था वो कर रहा हूँ और हर रोज कर रहा हूँ। और आरती कोई बच्ची नहीं है, वो जानती है कि वो क्या कर रही है, क्या सही है और क्या गलत है। देखो मोहन, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम आरती से दूर रहो और इस घर से चुपचाप निकल जाओ, वरना ये वीडियो मैं सतीश को दिखाऊंगी और पुलिस को भी बुलाऊंगी। पुलिस? श्रुति, जिस वीडियो की तुम बात कर रही हो ना, ऐसे कई सारे वीडियो मेरे पास पड़े हैं, देखना चाहोगी? उम्मीद है पसंद आया होगा। मोहन, तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरे साथ ही मुझे। श्रुति, माय डार्लिंग, जिसको तुम प्यार कह रही हो वो हवस है, तो अपनी हवस पूरी करती हो। अब
मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जल्द से जल्द सतीश से मेरी और आरती की शादी की बात कर लोगी। और हाँ, आरती से पूछ भी रहा था सतीश मेरे बारे में कुछ। सतीश तो एक नंबर का पागल इंसान है, लेकिन मोहन तुम तो समझदार हो, तुम तो समझो। इसलिए तो समझते हुए तो कह रहा हूं, सतीश से आज मेरी और आरती की शादी की बात कर लेना। मोहन, भाभी, मैं कॉलेज से आ गई। आरती एक मिनट। हाँ भाभी। कैसी चल रही है तुम्हारी केमिस्ट्री की पढ़ाई? अच्छी चल रही है भाभी। और मोहन कैसा पढ़ा रहा है तुम्हें? वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऐसी चल रही है तुम्हारी केमिस्ट्री की पढ़ाई? भाभी। क्या भाभी? आरती, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? ये वीडियो मैंने इंटरनेट पर देखा, पता नहीं कितने लोगों ने ये वीडियो देखा होगा। ऐसे पढ़ाई पूरी करोगी अपनी मेडिकल की? अगर ये वीडियो तुम्हारे भैया तक पहुंच गया तो पता है तुम्हें क्या होगा? भाभी, आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बहक गई थी। अगर भैया को पता चल गया तो मेरा कॉलेज जाना, घर से बाहर निकलना सब कुछ बंद कर देंगे। भाभी प्लीज कुछ कर दो। भाभी। अच्छा ठीक है, उठो, शांत हो जा, सोचती हूँ मैं कुछ। हेलो, अरे कहाँ हो यार तुम? कब आओगे? एक तो पता नहीं तुमने कहाँ बुला लिया है मुझे। ना यहाँ बंदा है ना बंदे की जात। अरे यार आ जाओ, जल्दी करो। हाँ जल्दी, ठीक है ठीक है। श्रुति क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? आरती। हाँ भाभी। बैठो। देखो आरती, अब चिंता की कोई बात नहीं है। जब वो गया था ना, उस समय वो बहुत खुश था। और वैसे भी उसके मोबाइल से मैंने सारे वीडियोस डिलीट कर दिए। हाँ, बस तुम अपना ख्याल रखो, खुश रहो। ठीक है भाभी। झूठ है सर, ये लड़की एक नंबर की झूठी है। पूरी कहानी आपको झूठी सुना रही है। मैं झूठी तो नहीं, पर तू रेपिस्ट जरूर है। पढ़ाने के नाम पर इसने मेरा रेप करने की कोशिश की है सर। बैठ जाओ। किसने क्या करने की कोशिश की है या नहीं की है, इसका फैसला मैं करूंगा, ठीक है? अमोघ, तुम इसी तरह कॉलेज की किसी भी लड़की को पढ़ाने उसके घर चले जाते हो? बिल्कुल नहीं सर, इसने खुद मुझे अपने घर पे पढ़ाने के लिए बुलाया था। सर उस दिन मैं कॉलेज से बाइक पर अपने घर जा रहा था।
तभी रास्ते में मुझे नेहा ने रोक लिया, और तब सर मैंने इसे पहली बार देखा था। हाय सर, वो मैं नेहा, कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। ओके। आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। वो कैसे? सर, आपके चर्चे तो पूरे कॉलेज में है। आप लास्ट ईयर में है ना, और स्पोर्ट्स में भी एक्टिव है। मेरी क्लास की सभी लड़कियां आपकी फैन है। गुड नेहा, नाइस मीटिंग यू। चलता हूँ मैं अभी। अब वो मैंने आपको इसलिए रोका था क्योंकि काफी देर से यहाँ ऑटो के लिए खड़ी थी। अगर आप मुझे घर छोड़ देते तो। जी जरूर, बैठिए। थैंक यू। वो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं आपको पकड़ के बैठ जाऊं। वो क्या है ना, मुझे बाइक में डर लगती है। चलता हूँ मैं फिर। वो सर, आपसे ना एक और फेवर चाहिए था। वो क्या है ना, मुझे फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट में डिफिकल्टीज आ रही है। अगर आप मुझे पढ़ा देते तो तुमने कोई ट्यूशन क्यों नहीं लगाई? हाँ, मैंने एक जगह ट्यूशन ज्वाइन किया था, बट सर वहाँ के लड़के मेरा फिगर घूर घूर के देखते थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं फेल नहीं होना चाहती। अगर आप प्लीज मेरी हेल्प कर देते तो। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन कब से आना और कितने बजे? 4 बजे शाम में। ओके। झूठ बोल रहा है ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अच्छा, तो कैसा हुआ था? सर, उस दिन मैं कॉलेज से निकलकर अपने घर जा रही थी, तभी रोड साइड पर खड़े अमोघ ने मुझे आवाज दी। फर्स्ट ईयर। जी कहिए। कहिए क्या? सीनियर्स को देख के विश करना नहीं आता? घर वालों ने तमीज सिखाई है कि नहीं? सॉरी सर। सर नहीं, अमोघ। इतनी गर्मी में इतनी हॉट बनकर कहाँ जा रही हो? पता नहीं है क्या यहाँ का माहौल खराब है? सर वो ऑटो के लिए जा रही हूँ। ऑटो की जरूरत नहीं है, बैठो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सर वो पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। बैठो बैठो। अरे ऐसे आंटियों की तरह क्यों बैठ रहे हो? नॉर्मल लड़कियों की तरह बैठो ना। और हाँ, फंस कर पकड़ना। वो क्या है ना, बाइक में जरा स्पीड में चलाता हूँ। अरे सुनो, सेमेस्टर के एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही तुम्हारी? अच्छी चल रही है, बस वो कुछ टॉपिक। जानता, कोई बात नहीं, मैं कल से तुम्हें पढ़ाने आ जाऊंगा। नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी। पूछ नहीं रहा हूं मैं तुमसे, बता रहा हूं तुम्हें। कल शाम से 4 बजे खोल के रखना। हाँ? बुक्स अपनी, और क्या। ओके? अमोघ, तुमने नेहा को कब ड्रॉप किया? सर वो परसों। तारीख बोल। सर 12 तारीख को। सो मिस नेहा, अमोघ ने 12 तारीख को आपको ड्रॉप किया, 13 को भी वो आपके घर आया और 14 को भी। अब एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, अगर इसे रेप करना ही था तो 2 दिन इसने इंतजार क्यों किया? 13 तारीख को भी तो ये
जबरदस्ती कर सकता था तुम्हारे साथ। सर कोशिश तो इसने पूरी की थी। सर मैंने कुछ नहीं किया था एक सर। मिनट, बात कर रहा हूं ना मैं। तो नेहा साफ साफ बताओ, 13 तारीख को क्या हुआ था? सर मम्मी पापा काम पर गए थे, ठीक 4 बजे घर की बेल बजी। क्या हो गया? मुझे देख के तुम्हें झटका क्यों लगा? वो मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे। मैं नहीं आऊंगा तो तुम्हें पढ़ाएगा कौन? हाँ? चलो निकालो फिर। क्या? आई मीन बुक्स निकालो, पढ़ना नहीं है क्या? नेहा, तुम्हें ना ऑर्गन्स के बारे में और डिटेल्स में पढ़ना होगा। काम करते हैं, ये किताबी पढ़ाई बंद करते हैं। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूं। लेकिन मैं रैंप वॉक नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती? मैं सिखा दूंगा। कॉलेज के एनुअल फंक्शन पे सारी लड़कियों को मैं ही सिखाता हूं। तुम एक काम करो, तुम अंदर जाके हॉट सी ड्रेस पहन के आओ, मैं तुम्हें सब सिखाता हूं। मेरे पास हॉट सी ड्रेस नहीं है। फ्रेशर्स पार्टी में तुम पहन के आई थी ना वो एक हॉट सी ड्रेस, तुम एक काम करो वही जाके पहन के आओ। जाओ पहन के आओ, जाओ जाओ। नेहा, अरे जल्दी आना। अरे हाथ हटाना, अरे हाथ हटाना अपना। नहीं। नीचे कर हाथ। एक काम कर, वॉक करके दिखा। अरे एक सेक्सी सा वॉक करके दिखा ना। चल। मैं कैसे? चल। सर ये लड़की अभी भी झूठ बोल रही है सर। एक सेकंड, नीचे कर। सर नेहा ने जो कहानी सुनाई थी उसके हिसाब से चोट तेरे शरीर पे ठीक उसी जगह है। उससे साबित होता है। कुछ साबित नहीं होता है सर। हाँ सर, मुझे चोट जरूर लगी थी, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे नेहा ने कहा। तो फिर कैसे? सर मैं उस दिन नेहा का घर गया था, उसे पढ़ा रहा था, लेकिन सर उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। नेहा, अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी थी तो तुमने मुझे बुलाया क्यों यहाँ पे? सॉरी सर, वो क्या है ना, मेरा पढ़ाई वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मॉम डैड ने फोर्स किया, इसलिए मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मुझे तो रैंप वॉक एंड मॉडलिंग में इंटरेस्ट है। आपको क्या लगता है? देखिए ना। तुम दोनों की कहानियां मैंने सुनी, लेकिन किसने किसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी है इसका फैसला करना मुश्किल हो रहा है।
सर प्लीज ट्रस्ट मी, इसी ने मेरा रेप करने की कोशिश की है। नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है सर। एक मिनट, मुझे पूरी बात बताओ नेहा, क्या हुआ? नेहा की कहानी तो मैंने सुन ली कि किस तरह अगले दिन तुमने इसका रेप किया। तुम बताओ, जब तुम अगले दिन यहां आए क्या हुआ? सर मेरा बिल्कुल मूड नहीं था इसके घर जाने का। मैंने सोचा कि इसे एक मौका फिर से देके देखता हूं। सर मैं एग्जैक्ट 4 बजे इसके घर पहुंचा था। नेहा, 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 सो सॉरी नेहा, सॉरी। नो इट्स ओके। अब वहाँ खड़े खड़े देखते रहोगे या मेरी हेल्प करोगे ब्लाउज का हुक लगाने में? सर झूठ बोल रहा है ये, आपको यकीन नहीं होता है? ये देखिए। सर ये निशान से खुद ही बनाया सर। नहीं सर, मैंने नहीं बनाए। नेहा, तुम्हारे हिसाब से अमोक तुम्हारे ऊपर चढ़कर रेप करने की कोशिश कर रहा था, राइट? नेहा, अगर अमोक तुम्हारे ऊपर होता तो तुम्हारे पीठ पे निशान आना नामुमकिन है। सर मैंने तुम्हारे माँ बाप से भी बात की है। तुमने 14 तारीख को उनसे यह कहा कि तुम्हारे घर पर फ्रेंड्स पार्टी है और उन्हें बाहर भेज दिया ताकि अमोक के साथ तुम्हें टाइम मिल सके। देखा सर, ये लड़की मुझे फंसा रही थी। नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ सर, सच में ऐसा। बस नेहा, मैं प्रूव करने से पहले हर पहलू पर विचार करना चाहता था। वैसे तुम्हारी फ्रेंड ने बताया था मुझे अमोक के पीछे तुम पागल थी। अब अपना जुर्म खुद कबूल करोगी या? सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे। ये रेप का इल्जाम कोई मजाक नहीं है। तुम्हारी ये छोटी सी हरकत अमोक का पूरा करियर बर्बाद कर देती है। अगर सॉरी बोलना ही है ना तो उसे बोलो। आई एम सॉरी।